हरे कृष्ण। सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण अलग अलग तरह से अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे हैं। अलग अलग तरह से, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग रूपों में उनका एक ही मकसद है या एक ही उनका उद्देश्य है कि किसी भी तरह अर्जुन इस बात को समझ ले कि आत्मा शाश्वत है। इसी के आधार पर आज का हमारा अगला श्लोक है द्वितीय अध्याय का 25वां और 26वां श्लोक। 25वें श्लोक में भी बहुत ही स्पष्ट रूप से श्री कृष्ण कह रहे हैं, अव्यक्तो यमचिन्त्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्माद् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुम् अर्हसि। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, आत्मा कैसी है? आत्मा अव्यक्त है, अपरिवर्तनशील है, अकल्पनीय है, अविकारी है। हे अर्जुन, तुम इन सब बातों को समझ गए हो और इतना सब समझने के बाद अब तो तुम्हें आत्मा के बारे में ये समझ जाना चाहिए कि तुम्हें शोक नहीं करना है। फिर आगे कहते हैं, अथ चैनं नित्य जातम। कह रहे हैं कि अगर तुम ये बात भी, तुम जो बात कह रहे हो कि आत्मा मरती है, चलो थोड़ी देर के लिए मान भी लिया, तब भी जो आत्मा मरेगी वो आत्मा जन्म लेगी। अर्थात जो जन्म लिया है वो अगर मरने वाला है तो जो मरेगा वो जन्म भी लेगा, ये भी सिद्ध है। तो जो मरेगा वो जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा। इस सिद्धांत को अगर हम तुम्हारी बात को हाँ भी कह दे तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी तरह अर्जुन को इस शोक सागर से बाहर निकालने का भगवान की इच्छा है। अब यहाँ पर ये तो बिल्कुल एक श्लोक का सर्वसामान्य अर्थ हुआ, लेकिन इस श्लोक से और जिस तरह से भगवान बार बार अर्जुन को आत्मा के बारे में समझा रहे हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए और हमें समझ जानी चाहिए कि इतनी बार कहने के बाद भी अर्जुन इस बात को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन भगवान जरा भी गुस्सा नहीं हो रहे, क्रोधित नहीं हो रहे। वो ये नहीं कह रहे कि क्या अर्जुन, मैं तुम्हें बार बार समझा रहा हूँ और तुम समझ नहीं पा रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं, उनके मन में है कि ठीक है, तुम इस तरह से नहीं समझ रहे, मैं तुम्हें कुछ और तरीके से समझाता हूँ। अर्थात वो हमें अर्जुन के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि अगर कोई बात आप किसी को समझाना चाह रहे हैं और सामने वाला उस बात को नहीं समझ रहा है, तो आपको व्यथित या क्रोधित नहीं होना चाहिए। उसमें गलती सामने वाले की नहीं है, गलती हमारी है। क्या कि सामने वाला अगर हमारी बात नहीं समझ रहा है, इसका मतलब वो किस तरह से समझे उस तरह से हमें समझाना चाहिए। हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा उसको समझाने के लिए। अगर वो नहीं समझ रहा है, हम क्रोधित होकर उस पर ये अगर कहेंगे कि भाई हम तुम्हें बार बार समझा रहे तो समझ नहीं पा रहे हो, तो ये गलत है। जैसे हमारे व्यवहारिक बातों से अगर हम इस श्लोक को हम लेते हैं, तो कोई बच्चा, जैसे माता पिता या घर के बड़े या कोई गुरुजन या कोई शिक्षक अपने शिष्य को या अपने विद्यार्थी को, अपने बच्चों को कुछ बात समझाना चाहते हैं, और
2 बार 3 बार 4 बार 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 समझाने के बाद भी बच्चा नहीं समझ पाता है, तो नैसर्गिक रीति से हम उस बच्चे के ऊपर या उस व्यक्ति के ऊपर क्रोधित हो जाते हैं कि क्या बात है, मैं तुम्हें बार बार समझा रही हूँ और तुम्हारे समझ में, तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही बात। इस तरह से हम डांट देते हैं, तो ये सर्वथा गलत है। भगवान हमें यही समझा रहे हैं कि अगर सामने वाला तुम्हारी बात नहीं समझ रहा है तो तुम अपना तरीका बदल दो। तुम्हें अपने तरीके में कुछ सोचना चाहिए कि हम क्या तरीका अपनाएं जिस तरीके से समझाने पर सामने वाला समझ जाएगा। तो इसमें हमें क्या समझ में आ रही बात कि कोई भी बात, चाहे बच्चा हो या हम किसी भी व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं और वो व्यक्ति हमारी बात नहीं समझ रहा है, तो हमें झल्लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें अपने को खुद को समझाना है कि और अपने आप को देखना है कि मैं कहाँ गलत हूँ, मेरी बात सामने वाला समझ क्यों नहीं रहा है। इसका मतलब मुझे अपने तरीके में कुछ फर्क करना चाहिए, कुछ बदल करना चाहिए। मैं ऐसा कुछ बदल करूं जो सामने वाला मेरी बात समझ जाए। अब यहाँ पर भी अर्जुन को बार बार कृष्ण समझा रहे हैं कि आत्मा शाश्वत है, आत्मा विकार रहित है, आत्मा अदृश्य है और आत्मा अपरिवर्तनशील है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, आत्मा को कोई भेद नहीं सकता, आत्मा को कोई देख नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा किसी को मार नहीं सकती। इतनी बार उन्होंने समझाया है, बार बार, लेकिन फिर भी अभी भी कृष्ण विचलित नहीं है, क्रोधित भी नहीं है। और इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे तरीके से अर्जुन को समझाया है कि तुम समझ गए हो इस बात को, मैंने इतनी बार समझाया है, अब तुम्हारी बात समझ में आ गई है कि आत्मा कैसी है, अव्यक्त है, उसको व्यक्त नहीं कर सकते। अब इतना तुम समझ गए हो तो अब तो कम से कम तुम शोक से बाहर आओ। नहीं, अभी भी अर्जुन वहीं के वहीं डटे हुए हैं, शोक सागर में डूबे हुए हैं। अब आगे फिर वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम्हारे जैसा हम मान लें, तब भी जिस शरीर में जो आत्मा है वो आत्मा उस शरीर से निकल जाएगी, फिर दूसरा शरीर धारण कर लेगी। जैसे पिछले श्लोक में कहा था, पिछले श्लोक में कि भाई वस्त्र बदल लिया जाएगा, तो उस तरीके से अगर देखोगे तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अर्थात किसी भी तरीके से शोक दुख इसमें से तुम बाहर आओ। ये श्लोक कहने को इतना अर्थ हमने बता दिया या हम समझ गए इस अर्थ को, परंतु व्यक्तिगत जीवन में, हमारे व्यावहारिक जीवन में हमसे ये भूल हमेशा होती है। और मेरे विचार से या मेरे अनुभव के अनुसार अगर हम देखें तो करीब करीब हर व्यक्ति ये भूल करता है, हर व्यक्ति के हाथ से ये भूल होती ही है। घर में भी हम बच्चों को कुछ कहते हैं, बच्चे नहीं मानते तो 1 बार 2 बार कहते हैं, हम बच्चों को डांट देते हैं। या हम किसी को समझा रहे हैं, नई बात समझ में आ रही तो छोड़ना, तेरे समझ में नहीं आएगी, इस तरह से उसको धुतकार देते हैं। कितनी बार हम अपने आप को अगर देखें, अपने आप को हमारा परीक्षण करें, निरीक्षण करें, तो ये सारी गलतियां हमें अपने जीवन में हम करते हैं। आप स्वयं भी एक बार अपने ऊपर इस बात को निरीक्षण करके देखिए कि आपने अगर आपके बच्चे को कुछ कहा 1 बार या बार बार, आप कितनी बार धैर्यपूर्वक उसको समझाते हैं, कितनी देर तक आपका धैर्य उसके ऊपर क्रोधित नहीं होता, कितनी देर तक आप स्वतः को शांत चित्त से उसको समझाते हैं अपनी बात। और ये बात भी निश्चित है, हम उसको छोड़ भी नहीं सकते। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को छोड़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वो समझाना अति आवश्यक है। और जब कोई बात अति आवश्यक हो जाती है तब उसे किसी भी तरीके से, तरीका कुछ भी अपनाओ,
अर्थात प्रेम पूर्वक, क्रोधित होकर नहीं, प्रेम पूर्वक आप अपना तरीका बदलिए और अपने से जो छोटे लोग हैं या जिनको आप समझाना चाह रहे हैं उन्हें बहुत प्यार से समझाइए। अपना तरीका बदल के ये बात सबके समझ में अवश्य आएगी। हरे कृष्ण।